हमारे एक साथी हैं, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि मैं इतनी माला कर रहा हूँ, इतनी कर रहा हूँ, कि यार 64 माला कर रहा हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि आनंद नहीं आ रहा है, क्या बात है? तो कि गुरुदेव ने कहा कि लगे रहे। तो मेरा निवेदन करना यही, कब तक लगा रहे, मृत्यु आ जाएगी तब भी लगा ही रहे, तो फिर कब आनंद मिलेगा? बात ठीक है। यार एक बात बताओ जी, आप स्कूल में पहली क्लास में गए, वो सिलेबस करके दूसरी में चले गए जी, और वो कई साल से नाम जप या माला कर रहा है और उसी सीढ़ी के डंडे पर बैठा है, कभी उसने ये भी नहीं सोचा तू इतने दिन से कर रहा है, इसका क्या होगा? भाई प्रोग्रेस तो हर एक चीज में होनी चाहिए, जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर प्रोग्रेस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसकी दो ही बात है, या तो गुरु ने उसको ये नहीं बताया अभी भक्ति किसने करनी है, इस माथा ने करनी है, हाथ ने करनी है, पैर ने करनी है, प्राण ने करनी है, आत्मा ने करनी है, भक्ति करनी किसने? ये तो आप जानते ही हो। आप तो या वो शरीर के धर्म बता दिए और ये नहीं बताया। अब भाई देखो, अगर भक्ति करनी है तो सकाम कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप 10 कमा भी लोगे बाई चांस, तो 20 खर्च भी कर दोगे। ऐसी ऐसी कोई चीज मन में घूम जाएगी जो आधा घंटा चिंतन होगा तो आपको साफ कर देगा उस कमाई को। मतलब ऐसा गुरु जो ये कहता है अब मंत्र ले जा और मंत्र जाके घर में अपना काम करता रहे, भगवान का काम समझ के ये भगवान का काम है, उधरी तेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे जीव कतरे जो ऐसा गुरु मिल गया कोई, और वो मंत्र देने के बाद चेले को ये भी नहीं देखता, अगर उसकी पावर होती है गुरु में। अगर गुरु हो तो उसको पता लग जाता है आज वो क्या सोच रहा है, कहीं गलत चिंतन में फंस रहा है तो वो उसको फोन भी कर देता है, अगर क्या बात है, क्या सोच रहा है, तू 2 दिन से अपना क्यों नाश कर रहा है? उसको कहते हैं गुरु। गुरु बात को भी जान लेता है जिससे उसका कनेक्शन हो। लेकिन उसके पास कितने आदमी होते हैं असली गुरु के पास? मुश्किल से पूरी जिंदगी में 10-12 आदमी, मुश्किल से। क्यों? मेला तो इकट्ठा करता नहीं। तो वो जब मन से भक्ति नहीं करता और वो मनिया गिन रहा है या ये सोच रहा है माला कब पूरी और मैं आगे काम करूं, कहीं छल का, कपट का, दुकान पर जाऊं और कुछ करूं, तो उसको असर क्या होगा? मन तो है नहीं, मेरे कारण तो मन नहीं यूज किया होगा उसने, गुरु ने भी नहीं बताया। फिर गुरु ने कभी ये भी नहीं कहा तेरे पास आता है किसकी खबर लूं। अगर दुष्ट तो इतने दिन से आ रहा है, असल में तो बढ़िया गुरु जो 5-7-10 आदमी आ जाए और वो प्रोग्रेस नहीं करता तो उसको घुसने ही नहीं देता, वो टाइम बर्बाद नहीं करता, वो अपना आनंद भी चाहता है। नहीं, वो तो किसी के लिए दया से आनंद को कंट्रोल करके अपने कुटिया में कैसे रहता है, रोता है, उघाड़ा है, नंगा है, क्या करता है वो तो कंट्रोल करके बाहर निकलता है दया से। नहीं, उसने क्या जरूरत थी कूड़े कबाड़ को लेक्चर देने की? क्या जरूरत है? जब उसको कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, कोई लेना देना नहीं, वो कह रहा है कौन किसकी मानता, आजकल तो koई मानता भी नहीं। खाम का गाल बजाने का क्या फायदा है? प्रवचन हो रहे, कोई मान रहा है किसी की? कोई फायदा हो रहा है इन प्रवचनों से? कोई तो ऐसे करके अब वो बेचारे के माला का अहंकार भी हो गया। उसने सोचा गुरु ने मंत्र दे दिया, मैं पार उतर जाऊंगा, और वो लग रहा है कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, हो जाके पूछता नहीं, गुरु को भी टाइम नहीं है, इतने लोगों को मंत्र दे दिया, गुरु हवाई जहाजों में घूम रहा है, कथा करता घूम रहा है और कहीं घूम रहा है, तो उसकी क्या प्रोग्रेस होगी? तो महाराज जी फिर ये बात हुई कि भाई ठीक है, नाम जप का तो बता दिया, उसकी कुछ कालांतर के बाद में निज सुख कैसे मिले, कैसे बताना चाहिए उनको गुरु जी को? भाई उनको ये बताना चाहिए पहले तत्व ज्ञान टॉप हो, पहले तो गुरु ऐसा हो जो प्रैक्टिकल हो, जो 20 साल 22 साल मिटा हो, तन मन धन को लुटा दिया हो, जिसने देश सुख को छोड़ दिया हो, जो घूम रहे करके साधना के लिए 10-12 साल,
लोगों को ना बुलाया, वो लोगों को लेक्चर ना दिए हूं। 10-12 साल वो अपनी कमाई करके थोड़ा दर्द होके फिर थोड़ा ग्राउंड पर आया हूं। तो क्या कह रहे थे भाई? नाम देने के बाद एक समय बाद जब वो थोड़ा आगे बढ़ जाए तो निज सुख कैसे मिले उसको, उसकी कला बतानी चाहिए, ऐसा है? भाई हाँ, तो उसने पहले तत्व ज्ञान ठीक नहीं दिया। तू आत्मा है, शरीर क्षण भंगुर है, 84 में दुख है, ये मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, इसको ऐसे मत खो, बाद में सर्वेशु कल्पेशु तू भोगेगा, बहुत बुरी दशा हो जाएगी। तू आत्मा है, तेरा इनसे संबंध नहीं है और जल्दी काम करना है, यही काम करना है, दूसरा नहीं करना है। इसके साथ अभी 10 रुपए कमाए और 20 खर्च कर दिए, वो काम नहीं करना। पहले उसको ये बताए, तभी तो सावधान होगा वो। अगर उसको नाम दे दिया, कहा बेटा बस राम का नाम लिया कर जा बस, तो और तत्व ज्ञान तो उसको है नहीं। मिनट मिनट में माया लुढ़ाएगी उसको। वो अखबार भी देख लेगा, किसी की शादी में भी चला जाएगा, क्यों गुरु ने बताया नहीं शादी में मत जाना, दुष्ट। एक तो गलत अन्न खाएगा, रात को जाएगा, वो भोगी आदमी है, नर नारियों का सत्संग होता है, तेरे माइंड में गलत चीज आएगी, रात को जगेगा और अपना लॉस करके आएगा। अब गुरु ने बताया नहीं उसको, उसने कहा पर राम राम जप लिया कर, ये माला कर लिया कर, मन करो चाहे तेरा हाथ करो बस। तो पहले उसको तत्व ज्ञान हो जी, फिर साधना हो जी, और साधना 100% मान के फिर प्रेम हो। जी। ज्ञान के बगैर आदमी उल्टी भक्ति करेगा बेचारा या अधूरी करेगा, इसलिए तत्व ज्ञान सबसे पहले जरूरी है। ज्ञान होने के बाद फिर वो पहले श्रद्धा भगवान पर, और जो उसको बता रहा है कि बिल्कुल ठीक बता रहा है। श्रद्धा के बाद क्या है? साधना। श्रद्धा के बाद फिर साधना, जो बताया उसको साधना करना, मतलब उधर से हटा करके प्रोग्रेस करना। फिर तो ये बातें हैं। तो जब तक हमारे को तत्व ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम संसार में भी लुटते रहेंगे और वो बेमनी मुंह से नाम लेंगे, मन और कहीं होगा तो उसका तो रिजल्ट निकल ही नहीं सकता भाई। अब चाहे कितने जन्म कर लो आप। और फिर साधक का मतलब होता है सावधान रहना। एक गाड़ी के लिए आप कितने सावधान हो? अभी नई गाड़ी ली आपने, किसी ने कोई किया है, उसको खरोंच नहीं लगनी चाहिए, चाहे हाथ का खरोंच लग जाओ, देखो उसकी वैल्यू कितनी। उसका खरोंच नहीं लगनी है, चाहे उंगली टूट जाओ, पट्टी बंधवा लेनी आ सकती है। फिर गुरु बताया कि देखो ऐसा ख्याल रखना है, ये दुर्लभ शरीर मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, एक मिनट बर्बाद नहीं करनी, सदा सावधान रह करके निरंतर ऐसे ऐसे करना है। और कोई गड़बड़ हो तो मेरे से पूछ लेना, और पूछ करके फिर उसके गांठ बांध के दोबारा उसको करना, दोबारा नहीं करूंगा। तो ये कारण होगा उसका। ज्ञान के बगैर तो फिर वो करेक्ट भक्ति नहीं कर सकता, कैसे करेगा? ये एक बात और समझ में आती है कि नाम जब करे स्वरूप के बिना करे तो आत्म सुख कैसे मिले? भाई एक बात बताओ ना, शुरू करें तो शुरू आपको उसको स्वरूप मतलब जो ठाकुर जी का स्वरूप है, हाँ। उसको संग लेके अपन नाम जब नहीं करे तो आत्म सुख कैसे मिले? भाई वही तो मैंने कहा आपको, मन लगे, अगर मन लगेगा उसमें तो आपका रूप ध्यान तो बन ही जाएगा ना। अगर आपका मन होगा तो ना तो मन लगेगा ही नहीं आपका। मन तो तभी लगेगा ना जब उससे एक संबंध बन जाएगा, आपका तत्व ज्ञान हो जाएगा, भय भी हो जाएगा, और उस साधना को आप करोगे तो रूप ध्यान तो करना ही पड़ेगा आपको। रूप ध्यान तो जब आपका मन लगने लग गया तो आपका रूप ध्यान चालू हो गया। रूप ध्यान को आप क्या समझ रहे हो? कोई साक्षात खड़ा हो जाएगा आपके आगे। और रूप ध्यान की कब तक जरूरत है? जब तो वैराग्य ना हो जाए। फिर तो रूप ध्यान आप किसी का नाम लोगे तो नाम से पहले तो ध्यान अपने आप आ जाएगा। ये तो शुरू की क्लास है, चस्का लग जाए। राधे राधे।